अब हम आपको एक ऐसे दरियादिल सरकारी चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी से मिलवाएंगे जिनके घर में छापेमारी के बाद सिर्फ 2,56,00,000 रुपए काला धन मिला है। इनके घर में नोटों को रखने के लिए लॉकर की कमी थी तो इंजीनियर साहब ने कार्टन में भी नोट भर भर कर रखे थे। इन्होंने खुद के घर में नोटों और संपत्ति का एक छोटा मोटा पहाड़ तैयार किया था जिसकी गिनती अभी भी जारी है। हमने सिर्फ 2,56,00,000 किस लिए कहे, क्योंकि देश के दूसरे कालाधन के आरोपियों के मुकाबले सारंगी साहब थोड़ा पीछे हैं। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। यानी अगर सौरभ शर्मा ने कालाधन कमाने में पीएचडी हासिल की तो सारंगी साहब तो अभी मात्र डिप्लोमा होल्डर है। आज विजिलेंस टीम के 26 लोगों ने सारंगी साहब के घर में जांच पड़ताल शुरू की और फिर देखते ही देखते वहां नोटों की गड्डियों के कालीन बिछ गया। तस्वीरों में देखिए, सरकारी बाबू ने अकेले अपनी मेहनत से जितना कालाधन कमाया उसे गिनने में विजिलेंस टीम के 7-8 लोगों के पसीने छूट गए। मजबूर होकर उन्हें नोट गिनने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ा। चीफ इंजीनियर साहब के पास आय से अधिक संपत्ति होने का शक है। संभावना यह भी है कि इनके पास और भी ज्यादा पैसे मिले, पर करोड़ों रुपए का कालाधन कमाने के बावजूद इन्हें रत्ती भर भी घमंड नहीं। तो सारंगी साहब इतने दरियादिल हैं कि जैसे ही इन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम को अपने घर के बाहर देखा, तुरंत ही इन्होंने 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों को अपनी खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। 1, 2 या 50-100 रुपए का कोई एक नोट नहीं, बल्कि 500 रुपए के नोटों के दसियों बंडल इन्होंने नीचे फेंक दिए। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं लाखों रुपए के नोटों के बंडल की बात कर रहा हूं। तस्वीरें देखिए, चीफ इंजीनियर साहब खुद ही खिड़की खोलकर अपने हाथ से लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। दिल में त्याग की भावना और जेब में काले धन का अथाह भंडार हो तो सरकारी बाबू क्या नहीं कर सकते। एक साथ जितने रुपए हमने और आपने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे, उतने नोट सरकारी बाबू ने एक झटके में कूड़े की तरह खुद से दूर फेंक दिए। देश में मॉनसून इस बार थोड़ा जल्दी आया, शायद आपके घर के आसपास भी इन दिनों बारिश हुई हो, लेकिन सारंगी साहब थोड़ी दूजी किस्म के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर के पास नोटों की बारिश शुरू कर दी। आपने अभी करोड़ों के जो नोट देखे हैं, उनसे करप्शन का स्मारक बनाने का काम श्री बैकुंठ नाथ सारंगी ने बड़ी मेहनत से किया, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ओडिशा के ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं और वहां से आई तस्वीरों को देखकर आप भी समझ चुके होंगे कि सारंगी साहब बहुत मन लगाकर तन मन धन से देश की सेवा करते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, पैसा क्या है? हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। पर यह तस्वीर देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि करोड़ों रुपए का काला धन कमाने वालों के लिए पैसा सच में हाथ का मैल ही है। अगर आप इनके घर पर बिछे नोटों के कालीन को देखकर समझ रहे हैं कि श्रीमान सारंगी इतने पर ही रुक गए, तो यह आपकी गलती है। यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अब पूरा चैप्टर देखिए। चीफ इंजीनियर साहब के पास ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और अंगुल इलाके में एक एक घर मौजूद है। इन्हीं दोनों घरों से कैश मिला है। इनके पास ज्यादा नहीं, बस 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिली हैं जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सारंगी साहब के पास 2 और फ्लैट्स भी मिले हैं, वो भी ज्यादा महंगे नहीं है, बस यही कोई 3 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। सारंगी साहब को सिर्फ फ्लैट्स खरीदना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने 7 महंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी खरीद रखे हैं। शेयर बाजार पर भी चीफ इंजीनियर साहब ने अपनी पूरी कृपा बरसाई हुई है और 2,70,00,000 रुपए का वहां निवेश किया हुआ है। इसके अलावा उनके पास करीब 1,50,00,000 रुपए का डिपॉजिट भी मिला है। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। सारंगी साहब के पास 1 किलोग्राम से ज्यादा सोना मिला है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। उन्हें घड़ियों का भी बहुत शौक है, इसलिए 15 इंपोर्टेड रिस्ट वॉच भी उन्होंने ली रखी है। अब इंजीनियर साहब ने बस ये थोड़ी बहुत कमाई कर ली तो विजिलेंस डिपार्टमेंट से शायद देखा नहीं गया। सिर्फ एक दिन बाद यानी 31 मई को सारंगी साहब अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते, पर ओडिशा के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सारंगी साहब के सम्मान के साथ रिटायर होने की योजना में विघ्न डाल दिया। विजिलेंस टीम बिना बताए सर्च वारंट लेकर सारंगी जी के घर के सामने अचानक प्रकट हुई। इस समय सारंगी साहब की सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपए महीना थी। उनके घर में मिले 2,56,00,000 रुपयों का हिसाब लगाएं तो वेतन से इतना रुपया कमाने में सारंगी साहब को कम से कम 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता। हालांकि इतनी सैलरी के बावजूद सारंगी साहब के मन में करप्शन की भूख प्यास हमेशा बनी रही। यही वजह है कि सारंगी जी ने इतना काला धन कमाया कि जिंदगी भर दाल रोटी ही नहीं बल्कि 56 भोग वाली थाली का इंतजाम हो जाए।
हो सकता है आप में से कई लोग मेरी कुछ बातों से सहमत ना हो, पर चीफ इंजीनियर साहब दानवीर हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर पाएंगे। उनके घर से आई ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए। खुद के कई महीनों के वेतन के बराबर नोट उन्होंने मिनटों में फेंक दिए, और हमारा मानना है कि ऐसा करने के लिए पत्थर का कलेजा होना चाहिए। सारंगी साहब ने शायद महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की रचना नमक का दरोगा को अपने जीवन में उतार लिया है। प्रेमचंद ने लिखा था, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसकी सदैव प्यास बुझती है, जिससे बुझती है सदैव प्यास। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। सारंगी साहब करीब 4 महीने पहले फरवरी 2025 में ओडिशा के ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर बने। वहां सड़क और पुल के सारे प्रोजेक्ट्स इनके दस्तखत के बाद ही आगे बढ़ते थे, और इनकी आय से अधिक संपत्ति शायद ऐसे प्रोजेक्ट से ही मिली होगी। हालांकि भारत में एक नहीं सैकड़ों सारंगी साहब हैं जो काले धन का पहाड़ बना चुके हैं। काला धन को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। दावा है कि देश में जीडीपी का 50% से लेकर 120% तक काला धन मौजूद है। अगर हम इसे 50% भी माने तो यह आंकड़ा 174 लाख करोड़ रुपए के करीब है, और हमारे 2025-26 के बजट का करीब 3.5 गुना है। यह आंकड़ा हमारे रक्षा बजट का करीब 25 गुना है। इतने पैसों से 15 लाख से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा सकता है। रेलवे के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में एक बुलेट ट्रेन के भी 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक औसतन सालाना करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास काले धन की बरामदगी हुई है। हालांकि सारंगी जैसे लोग बिना किसी डर के काला धन इसलिए कमाते हैं क्योंकि एनसीआरबी के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में कन्विक्शन रेट करीब 40% है, यानी हर 100 में से सिर्फ 40 मामलों में ही सजा मिलती है। और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सीबीआई का कन्विक्शन रेट 100 में से सिर्फ 3 है। सोचिए, ये सीबीआई की स्थिति है जिसमें 100 में से सिर्फ 3 लोगों को ही भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिलती है। जी न्यूज़।